मांग संख्या 30 जनजाति विकास एवं मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति जनजाति के विकास पर जो आज सार्थक चल रहा है उस पर बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देश जब आज़ाद हुआ उससे पहले गांधी जी अफ्रीका से आए थे, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया और उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन के साथ में उनको देश से भगाने का काम किया। और उसके बाद में हमारे देश में आज़ाद होने के बाद इस बात की आवश्यकता पड़ी कि हमारे समाज दलित, पिछड़ा, वंचित एवं भला कैसे हो, उनका अधिकार कैसे मिले। इसके लिए देश के संविधान निर्माता आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने देश के सभी लोगों को समानता का अधिकार देने का तो संविधान में प्रावधान रखा। निश्चित रूप से मैं उन्हें याद करता हूँ, उनको ये कहना चाहूँगा कि देश का 70 साल हो गया तो भी संविधान के आधार पर ये देश चल रहा है। समानता का अधिकार राजा हो या रंक, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को समानता का अधिकार होगा। कानून के समक्ष हर व्यक्ति को अगर वह जुल्म करेगा, अपराध करेगा तो उसको सजा मिलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत आगे की सोच कर संविधान की रचना की। हालांकि इसमें अमेरिका के संविधान की बात करें, चाहे ब्रिटेन के संविधान की बात करें, चाहे जापान के संविधान की बात करें, उनमें से बहुत से अच्छी चीज़ें जो देश के हित में थी वह जो ली गई, बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रत्येक भारतीय को समानता का अधिकार दिया। सभापति महोदय, मैं बाबा साहब के चरणों में 2 पंक्तियों कहना चाहूँगा। हमारे सिर का ये सम्मान तेरे संविधान से मिला है, हमारे चेहरे की ये मुस्कान तेरे संविधान से मिली है। औरों को जो मिला है उनके नसीब से मिला है, लेकिन हमें जो मिला है बाबा तेरे संविधान से मिला है, बाबा तेरे संविधान से मिला है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पैटर्न लागू करने की बात कही, यही मैं इनका स्वागत करता हूं। मांग करता हूं कि इसका जल्दी से जल्दी लागू करें ताकि आदिवासियों का लाभ मिल सके। आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की महिलाओं को इस समस्या का समाधान ये तो सभी जिला मुख्यालयों पर इंदिरा महिला शक्ति केंद्र बनाने की बात कही है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2008 से 13 की जो सरकार थी उसमें वृद्धा, विकलांग, विधवा, तमाम जो असहाय लोग हैं उनको पेंशन देने का काम किया और विशेषकर जो बुजुर्गगण हैं उन लोगों को पहली बार उनको पेंशन देने का काम किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। और फिर दोबारा सरकार आई तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी जो 500 रुपये की पेंशन थी उन्हें 750 की, और जो 750 पेंशन थी उन्हें 1000 रुपये की। ये सोच आदरणीय मुख्यमंत्री जी की है कि गरीब आदमी को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उनका कैसे मान सम्मान किया जाए, ये काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और जो आज जो हमारे युवा साथी हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो भी इस देश में जिनकी पढ़ाई करने का आर्थिक स्थितियां कमज़ोर थी, उस ज़माने से जो हमारे देश की सरकार और संविधान में ये प्रावधान किया गया कि जो गरीब बच्चे हैं, ST SC के छात्र हैं, उन्हें छात्रवृत्तियाँ दी जाए।
आज छात्रवृत्तियों की बात देखें, सरकार कोई सी भी हो, लेकिन उन छात्रों को समय पर छात्रवृत्तियाँ नहीं मिल पाती है। इसके लिए मैं आदरणीय मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि अपने जो डिपार्टमेंट है उसमें निश्चित करें कि छात्रवृत्तियाँ समय पे मिले, और छात्रों को जो समय होता है उस समय अगर छात्रवृत्ति मिले तो वो आगे बढ़ने का उनका काम होगा। जनजाति कल्याण के लिए प्रदेश में वर्ष 2016 से 17, वर्ष 2020 से 21 जनजाति विकास विभाग की 2819.28 करोड़ रुपए के आवंटन हुए और जनवरी 2021 तक 2470.55 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि नॉन टीएसपी क्षेत्र में 5 वर्षों में बहुत कम बजट आवंटित हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय को ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो टीएसपी और नॉन टीएसपी का जो भी बजट आता है वो जनसंख्या के आधार से बजट आता है। मैं मंत्री महोदय से यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो जनसंख्या है उसके आधार से अगर बजट को वितरित किया जाए तो हमारे भी जो टीएसपी नॉन टीएसपी क्षेत्र है उसमें विकास हो सके, वहाँ के लोगों को फ़ायदा मिल सके। क्योंकि यहाँ पे जो अब तक करीबन 5 साल में केवल जयपुर जिले की बात करूँ तो 42 करोड़ रुपए के लगभग खर्च हो पाए, और जबकि बजट है 2819 करोड़ का। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या के आधार से बजट आता है। और हम पहले भी मांग कर चुके हैं और अब भी कह रहे हैं कि इस प्रकार से इन क्षेत्रों में पैसे बिल्कुल आवंटित नहीं होते। मैं भी जब 2 साल हो गए, 2 साल से मेरे क्षेत्र के लिए, आंडा क्षेत्र के लिए पैसे लिखे हैं, लेकिन अब तक वो स्वीकृत नहीं हो पाए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे क्षेत्र की तरफ बिल्कुल जो जनसंख्या के आधार से भी कम नहीं है, उधर बिल्कुल पैसे नहीं दे रहे हैं। तो इसमें माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें। जनजाति क्षेत्र छात्रों को स्कूटी वितरण की समुचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि स्कूटियाँ 2019-20 में जयपुर जिले के 750 जनजाति छात्राओं को स्कूटी वितरण की जानी थी। उसमें से 356 ही कोई स्कूटी वितरण की गई है, शेष को स्कूटी जल्द वितरण करवाई जाए। स्कूटी का भी जब 2008 से 13 की सरकार थी उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्कीम लागू की थी, और मांडा क्षेत्र जनजाति को जोड़ने के लिए मैं जो 50% जो जनजाति क्षेत्र है उन गांवों को मांडा क्षेत्र में जोड़ने के लिए जो प्रावधान है, मैं आदरणीय मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि इस जो गांव अलग हो गए, नए रेवेन्यू बन गए, वहाँ पे 100% आबादी होने के बावजूद भी उनको मांडा क्षेत्र का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये जल्दी हमने प्रस्ताव भिजवा दिए हैं और इन्हें जो मांडा क्षेत्र में जुड़ने वाले 50% गाँवों को जल्दी से जल्दी जोड़ा जाए। विधानसभा क्षेत्र मेरे जमारामगढ़ की नहीं कह रहा, मैं सभी जगह की कह रहा हूँ कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने आदिवासी क्षेत्रों में वन विभाग में पट्टे देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक मेरे जमारामगढ़ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक भी आदिवासी क्षेत्र के में एक भी व्यक्ति को पट्टा नहीं मिला है। इसका मंत्री लेवल से या सरकार लेवल से इसको दिखवाएं, ताकि लोगों को जो वन विभाग में रह रहे हैं उन लोगों के लिए एक पट्टा मिल जाता है तो उनको हर संभव उनको प्रधानमंत्री मकान मिल जाए और सुविधा मिल पाए, वो लोन ले सके, ये तमाम चीज़ों का उनको फ़ायदा मिल सके, क्योंकि अब तक उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। और जो वाइल्ड लाइफ वाला क्षेत्र है उसमें तो और भी स्थिति खराब है। जिनकी खातेदारी ज़मीनें हैं उनमें भी उनको
केसीसी का लोन नहीं मिल रहा है, न वो किसी को ट्रांसफर जमीन कर सकते हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही। ये तमाम चीजें आदिवासी क्षेत्र के लोगों को फायदा मिल सके। मैं मंत्री महोदय 1 मिनट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2013 में अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जमारामगढ़ जयपुर में खोलने की घोषणा की थी। कुलपति भी लगवा दिया गया था, किंतु भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही इसको समाप्त कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है कि वो अम्बेडकर जी के नाम से कोई चीज खोलना ही नहीं चाहते। हमारे समाज के युवा वर्ग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आदर्श मूल्यों को संविधान के ध्यान में रखते हुए शिक्षा के विधि शिक्षा नेत्र दरवाजे खोलने का काम किया। विश्वविद्यालय इसी क्षेत्र में मैं तो ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्लीज सेव करें। अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय को जमारामगढ़ में घोषणा हुई थी तो जमारामगढ़ में ही खोला जाए। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास